हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग टू अंकित पर। तो बताइए कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों इस समय हम त्रिकोणमिति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लाए हैं वह पिछले 3 साल से लगातार पेपर में आ रहा है और इस बार भी पेपर में आएगा। इससे हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हाँ, यह सवाल पेपर में बार बार आ रहा है, अब की बार भी आएगा। यह पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आएगा तो आएगा। तो दोस्तों इस सवाल को आइए हम लगाते हैं और देखते हैं हाँ इस सवाल को हमें क्या है। तो आपका सवाल है साइन की घात 4 थीटा माइनस में कॉस की घात 4 थीटा बराबर में आपको सिद्ध करना है 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1। आपको यह करना है सवाल को सिद्ध, यानी कि LHS बराबर RHS आपको दिखाना है। तो दोस्तों आइए इसे हम देखते हैं किस तरह सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो समीकरण है LHS के द्वारा हम इस समीकरण को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे और प्रयास ही नहीं, हम इसे सिद्ध करेंगे और बेहतरीन से समझेंगे कि हाँ इसे किस तरह सिद्ध किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे साइन की घात 4 थीटा है और यहाँ पे माइनस कोस की घात 4 थीटा। तो इसे हम देखते हैं कि किस फॉर्म में बनाए कि हम इसके आगे हल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा का कोई फार्मूला नहीं होता। इसे हम किसी फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करना चाहेंगे और हम फार्मूले के रूप में किस तरह कन्वर्ट करेंगे कि हमें जो फार्मूला आता हो उसी में कन्वर्ट करेंगे। तो एक फार्मूला आप बार बार पढ़ते हैं, उसी के फार्मूले के हिसाब से हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और इसकी घात अगर हम 2 कर दें और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा और इसकी घात 2 कर दें तो इस समीकरण में कोई चेंज तो हुआ नहीं है। सर क्यों नहीं चेंज हुआ है? यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे घात 4 था और यहाँ पे इसकी घात की घात लगा दिए। कोई इसमें बताओ नहीं बात। देखिए दोस्तों यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है और इसकी घात 2 है। अगर 2 को इस ब्रैकेट से हटाएंगे तो साइन का गुणा यानी कि इससे 2 का गुणा यहाँ 2 से हो जाएगा तो साइन की घात 4 हो जाएगा। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इसकी पूरे की घात दी हुई है 2, लेकिन आप इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो आपका साइन की घात 4 थीटा हो जाएगा। यानी कि दी हुई समीकरण में हम कोई चेंज नहीं किए हैं। दोस्तों आपको एक फार्मूला आता होगा। आपका फार्मूला क्या है? तो आपका फार्मूला है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपका फार्मूला आता होगा। अगर नहीं आता तो इसे आप ध्यान से लिख लेंगे कॉपी में और याद कर लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपका क्या होता है? तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। दोस्तों यहाँ आपका फार्मूला है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यहाँ आपका फार्मूला है। अब इसके आगे हम इस फार्मूले का यूज करेंगे इसमें और इस सवाल का आंसर लाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ये स्क्वायर यानी कि अगर आप ये बराबर साइन थीटा माने, अगर ये बराबर साइन स्क्वायर थीटा माने और बी बराबर अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा माने, अगर कॉस स्क्वायर थीटा माने तो आपका यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। दोस्तों आप देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। अगर हम ए बराबर इतना माने और बी बराबर इतना माने तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले के ऊपर इसे हम पुट करेंगे और अपना आंसर लाने का प्रयास करेंगे और प्रयास ही नहीं आंसर लाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो ए प्लस बी यानी कि ये बराबर क्या है? तो आपका साइन स्क्वायर थीटा है, या मान लिखिए यहाँ पे ये बराबर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में एक ब्रैकेट में प्लस बी यानी कि बी के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? तो कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे और इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे और दूसरे ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? तो ये इसका स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और माइनस बी का स्क्वायर यानी कि माइनस बी बराबर कोस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कोस स्क्वायर थीटा लिख देना है। दोस्तों आपको एक फार्मूला आता होगा, अगर आप त्रिकोणमिति शुरू से पढ़े हैं तो आपका फार्मूला जरूर आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप इस फार्मूले को नोट कर लेंगे अच्छी तरीके से। कहीं पे अगर कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा लिखा है, अगर कहीं पे आपको यह लिखा मिल जाएगा तो यहाँ पे इसका मान 1 होता है। दोस्तों अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसका मान 1 होता है, यह फार्मूला है। दोस्तों इस फार्मूले को आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से लिख लेना अपनी कॉपी में। तो दोस्तों यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसमें कोई निसंदेह वाली बात नहीं है। तो दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हम 1 लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पे 1 लिख चुके हैं और गुणा में एक निशान लगा चुके हैं ये स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे फिर आपका एक फार्मूला बनना है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। दोस्तों यहाँ पे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला 2 बार आपको यूज करना है। दोस्तों अगर ए बराबर इस समय हम यहाँ पे क्या माने? तो ए बराबर अगर आप मानेंगे साइन थीटा, ए बराबर अगर आप मानते हैं साइन थीटा और बी बराबर आप मानते हैं कोस थीटा, तो देखिए यहाँ कोस थीटा, तो देखिए ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा है कि नहीं। देखिए दोस्तों ये बराबर क्या? तो ये बराबर साइन थीटा यानी कि ये का स्क्वायर हो गया और बी बराबर क्या? तो कोस थीटा और कोस थीटा बराबर बी का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर लिखा है इसलिए हम कोस का ये बी का स्क्वायर हो जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पे a माइनस बी का आपको फिर एक बार फार्मूला लगाना है। तो दोस्तों अगर a माइनस बी का आप फार्मूला लगाएंगे तो आप पहले बताइए, एक से अगर किसी संख्या में गुणा करने के लिए कहा जाए तो क्या उस संख्या में कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है ना। तो इस एक को हम मिटाले दे रहे हैं इसमें, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का आप फार्मूला बनाएंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो आप लिखेंगे a प्लस बी ए ब्रैकेट में, यानी कि साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस में कोस थीटा एक ब्रैकेट में आप लिख देंगे, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है दोस्तों। और दूसरे ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, तो आप उस दूसरे ब्रैकेट में आप लिखेंगे क्या, तो दूसरे ब्रैकेट में आप लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, तो दूसरे ब्रैकेट में आप लिख देंगे क्या, तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा और माइनस में कोस थीटा। दोस्तों यहाँ पे माइनस में कोस थीटा। अब आगे देखना, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों इसमें हम कुछ कर सकते हैं, अगर तो करें, नहीं कर सकते हैं तो देखते हैं क्या करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अब हमारा तो दिमाग कुछ नहीं लग रहा है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे अगर -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगी। दोस्तों हाँ, यहाँ पे अगर इतना नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अब देखना है आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे करना है एक काम। दोस्तों इस समीकरण में आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगाएंगे दोस्तों, अगर दोबारा फार्मूला लगाने हैं तो आप देख रहे हैं इसका आंसर नहीं आ रहा है। आगे हम देखते हैं क्या करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनना है, लेकिन आगे हम कुछ हल नहीं कर पाएंगे समीकरण। आंसर आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 लाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हम बता चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो वहां के बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो आपको एक यहाँ पे करना है। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा है, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लेना है, साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस आपको कॉमन ले लेना है। दोस्तों यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस में आपको बाहर लिख लेना है। अब आपको एक फार्मूला आता होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या किस तरह निकालेंगे। दोस्तों मान लीजिए आपको किसका मान ज्ञात करना है, तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो आप cos स्क्वायर थीटा का मान किस तरह ज्ञात करेंगे, तो cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए आप करेंगे cos स्क्वायर थीटा को यहीं पर रोकेंगे और एक को इस तरफ लिखेंगे और sin स्क्वायर थीटा को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, यानी कि माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब दोस्तों इस सवाल को cos स्क्वायर थीटा बराबर हम यहाँ पे रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा -1 जो माइनस cos स्क्वायर थीटा था, तो माइनस हम पहले ही बाहर कॉमन ले चुके हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ब्रेकर लगाना और यहाँ पे देखना है, यहाँ पे माइनस हट चुका है, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस में हो चुका है। अब दोस्तों हम cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या रखेंगे कि हमारा 2 sin स्क्वायर थीटा -1 आंसर आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रखना होगा क्या, तो आपको cos स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे फार्मूला आपको इससे पुट करना है। तो दोस्तों cos स्क्वायर थीटा बराबर अगर हम यहाँ पे लिख दें क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस फार्मूले का हम यूज किए हैं, केस का यूज किए हैं, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इससे अंदर गुणा करना है और आपको जोड़ लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस के साथ आप अंदर गुणा कीजिए। अगर आप माइनस के साथ अंदर गुणा करेंगे तो -1 का गुणा 1 से करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे -1 हो जाएगा। और इसके बाद में इस माइनस का गुणा अगर माइनस से करेंगे, यानी कि माइनस गुणे माइनस करते हैं तो प्लस का निशान लग जाता है, तो यहाँ पे आपको प्लस का निशान लगा देना है। अब दोस्तों यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा लिख देना है। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे आप आंसर तक पहुंच चुके हैं। तो आंसर तक पहुंचने के लिए आपको अब क्या करना है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में दिखा रहा है, यहाँ पे भी प्लस में साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, आपको दोनों को जोड़ लेना है। अगर आप साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा से जोड़ेंगे तो आप क्या होगा, तो आपका यहाँ पे होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, आपका क्या होगा, तो आपका होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे -1 बचा रहा है, तो आपको -1 यहाँ पे ऐसे लिख देना है। दोस्तों देखिए, आपको यही सिद्ध करना था, आपका आंसर आ चुका है। दोस्तों आप देखिए यहाँ पे सिद्ध किए थे, आपका आंसर आ चुका है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको सब कुछ समझने में आता है, तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर भेजना और इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में दिख रहे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे हम कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको पढ़ाते हैं तो आप तक तुरंत पहुंचेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं हम कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।